अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ उसरार अहमद कसाना। एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं चल रही हैं और उसका ज़रा देखते हैं तज्ज़िया करने की और साथ उसको कनेक्ट करते हैं अपने पाकिस्तान का जो लोकल सिनेरियो है, उस हवाले से। एक तो ये है कि ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने एक बॉम्बशेल छोड़ा है। वो वैसे तो ख़ैर वो डेली कोई ना कोई एक दिन 2-3 दिन में कोई ना कोई बहुत बड़े-बड़े बॉम्बशेल छोड़ रहे हैं। आज उनको उनका जो लेटेस्ट बॉम्बशेल है, वो ये है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है और इजाज़त दे दी है कि अमेरिकी महकमा दिफा जो पेंटागन है, उसका ऑडिट किया जाए। और ये बहुत बड़ी बात है। अमेरिकी फ़ौज का ऑडिट करना ये एक सिग्नल है पूरी दुनिया में कि क्या होने जा रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्रिटिसिज़्म भी आता है, तो उन्होंने आते ही इलॉन मस्क को ये ऑडिट का जो इजाज़त है वो दे दी है और कहा है कि ये आप उसको ऑडिट करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी वो कह रहे हैं कि सारा कुछ हो रहा है। फिर जो विल्सन ने आपको मालूम है, कल हमने आपको बताया था कि उन्होंने खत लिखा है और खत के बाद आज उन्होंने वहाँ पे कांग्रेस के अंदर तकरीर भी की है। तकरीबन वही वही चीज़ें हैं जो उन्होंने डिस्कस की हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी उन्होंने फ्री इमरान खान का नारा लगाया है और वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तीसरी जो चीज़ है इंटरनेशनल लेवल पे वो ये है कि ड्रॉप साइट जो न्यूज़ साइट है, उसने ये खबर दी है और एनालिसिस किया है कि पाकिस्तानी फ़ौज जो है, वो अफ़गानिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाई करना चाहती है जिससे अमेरिका को सक इन किया जा सके और अमेरिका को वहाँ पे इन्वॉल्व किया जा सके और फिर वही पुरानी जो गेम है, वो शुरू की जा सके। उसका भी ज़रा तज़िया करते हैं और साथ-साथ आज आपको मालूम है, यौम सियाह आज का दिन था, जिस दिन आपके घर चोरी हुई थी, आपके घर बल्कि डकैती हुई थी और आपका जो मैंडेट था वो चोरी किया गया था। ये तमाम चीज़ें ज़रा डिस्कस करते हैं और इन पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सिएटल से जनाब असद फैज़ी साहब। असद भाई अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है असद भाई। सबसे पहले मेरा ख़्याल है कि थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं, ज़रा इंटरनेशनल जो सिनेरियो है, उसको देख लेते हैं कि ये क्या हो क्या रहा है और किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि देखिए, जो इस वक़्त इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में हर आदमी की नज़रें जो है ना, वो लगी हुई हैं प्रेज़िडेंट ट्रंप के ऊपर। और प्रेज़िडेंट ट्रंप आपको पता है कि वो तो बाज़ आने वाले नहीं हैं। तो एक तो उनकी ज़रा बात करते हैं, दूसरा उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो विल्सन साहब हैं, उन्होंने जो कल लेटर लिखा था, उसकी बाज़गश्त जो है वो आज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी आई है। उसका ज़रा सुनाता हूँ मैं आपको, फिर उसके ऊपर तज़िया करते हैं। ये ज़रा देखिएगा क्या कहते हैं। Pakistan is an appreciated partner for 70 years of the United States, and our relationship with them is strongest when Pakistan embraces democratic principles and rule of law. Sadly, Pakistan's military has undermined democracy by jailing former Prime Minister Imran Khan. There are strong disagreements with Mr. Khan, including his weak policies toward war criminal Putin and the Chinese Communist Party. But political opponents should be defeated in democratic elections and not jailed or fabricated political charges. President Donald Trump survived corrupt judicial system and has been persecuting him, and he knows the danger of persecution. Pakistan should release Imran Khan, restoring democracy. Free Imran Khan. In conclusion, God bless our troops as the global war on terrorism continues. ये फिर आगे उन्होंने अपनी बात की है और उन्होंने बताया कि उनके ट्रूप्स वगैरह के क्या अहवाल हैं। लेकिन इस पे ये मुझे बताएँ कि कितना इम्पोर्टेंट है कि एक कांग्रेसमैन जो है, वो बाकायदा एक कैंपेन लगता है कि वो कर रही हैं। पहले उन्होंने लेटर लिखा, फिर पहले भी आपको मालूम है हर दूसरे-तीसरे दिन वो फ्री इमरान खान लिखते रहते हैं और ये वही हैं जिन्होंने मोहसिन नकवी से भी मुलाकात की थी और आज उन्होंने फिर कांग्रेस की जो हाउस है, उसके फ्लोर के ऊपर भी ये बात कर दी है। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। मुझे तो अभी ये समझ में बात आना शुरू हो गई है कि उन्होंने मोहसिन नकवी से क्यों मुलाकात की होगी। उन्होंने मिलके उनको सिर्फ जलील ही किया होगा और ये कहा होगा कि इमरान खान को छोड़ो। और तो मुझे कोई वजह नजर नहीं आ रही उनकी मोहसिन नकवी से मिलने की। आज का मैसेज बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही क्लियर है। और ना सिर्फ ये, एक चीज आपने शायद इसमें वो मिस हो गई, वो ये कि ही ड्रू अ पैरेलल बिटवीन ट्रंप एंड इमरान खान, और उन्होंने कहा कि दोनों को गलत प्रोसिक्यूशन, जाली प्रोसिक्यूशन के जरिए जो है वो सजा दी गई है। तो एक्चुअली इससे बेसिकली वो ट्रंप को ये बावर कराना चाह रहे थे कि इमरान इज गोइंग थ्रू व्हाट यू हैव गॉन थ्रू इन यूएस। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। ट्रंप जो है वो उसके नजदीक ये चीजें बहुत अहम है कि उसके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, किन लोगों के साथ क्या हुआ, ये बहुत, आई मीन ही टेक्स थिंग वेरी पर्सनली। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था। और फिर उन्होंने खुल के बात की है। उन्होंने कहा है कि भाई जो आप कर रहे हैं इमरान खान के साथ,
ये जो आप वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आपने उसको जेल में गैर कानूनी तौर पे रखा हुआ है, आप उसको फौरी रिहा करें। अब इससे ज्यादा क्लियर कोई बात हो नहीं सकती थी। लेकिन कसाना साहब, हमारे कुछ नादान दोस्त और कुछ अहमक दुश्मन, वो कहते हैं ना, जब अल्लामा इकबाल ने कि नादा गिर गया सजदे में जब वक्त क़याम आया, तो उनको इस पूरी तकरीर में ये बात समझ में आई है कि वो कह रहे हैं कि आई हैव सम डिसएग्रीमेंट्स विद हिम। और वो डिसएग्रीमेंट ये है कि वो उसने पुतिन के मुतालिक उसका सॉफ्ट कॉर्नर है और चाइना की गवर्नमेंट के मुतालिक सॉफ्ट कॉर्नर है। ये तो, और एक्चुअली इस बात में ये अहमक ये नहीं जानते कि ये तो मजीद इस बात को स्ट्रेंथन करता है कि वो कह रहा है कि मेरे हो सकता है कुछ इख्तिलाफात हों उनसे, मैं उसके बावजूद ये कह रहा हूं कि ये जो है इनको जो कैद किया गया है वो गैर कानूनी है, वो जमहूरियत के खिलाफ है, वो कानून के खिलाफ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और उनको फौरन रिहा किया जाए। ये तो उसने बल्कि बाद में वजन डालने के लिए कहा था, लेकिन इन अहमकों की समझ में नहीं आती ये बात। और ये उसी का ढोल बजा रहे हैं खाली। मेरे ख्याल में ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। लेकिन बात ये है कि इसका इम्पैक्ट जो है ना वो फील नहीं हो रहा पाकिस्तान में। इस तरह की जो चीजें चल रही हैं उसका इम्पैक्ट बिल्कुल फील नहीं किया जा रहा है। देखिए कसाना साहब, ये इम्पैक्ट वाली जहां तक आप बात कर रहे हैं ना, इसमें असल में दो चीजें होती हैं जी। इम्पैक्ट, आप अगर ये कह रहे हैं कि ये जो इनके कठपुतली हैं वो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उनकी कोई औकात नहीं है, ठीक है ना। तो वो तो वैसे ही है, वो जो उनको कहा जाएगा वो कर देंगे। अगर आप उनको ऊपर से हुक्म आएगा कि ये जो विल्सन के जाके जूते चाटना शुरू कर दो, उसके जाके जूते चाटने शुरू कर देंगे। असल में जो लोग जहां ये मैसेज किया है, वो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो तो अंदर से टोटली हिल गई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये अच्छा, वो खासतौर पे असद भाई इस वजह से भी हिली होगी क्योंकि देखें आज जो मैंने बताया ना कि उसने ओके कर दिया है और उसने इलॉन मस्क को कह दिया है कि जो आपने ऑडिट का मैंने आपको कहा था वो शुरू करें पेंटागन का। अब पेंटागन को टेक ऑन करना इसका मतलब है कि डीप स्टेट को टेक ऑन कर रहा है वो, और डीप स्टेट को टेक ऑन करने का मतलब यह है कि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। मैं बल्कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की आपको छोटी सी एक जरा शॉर्ट सुनाता हूँ, उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि वो कह क्या रहे हैं और उनका मतलब क्या है। That have been made on another agency that people have been talking about for years, but nobody did anything about it. It's absolutely obscene, dangerous, bad, very costly. I mean, virtually every investment made is a con job. There's nothing of value to anybody unless there's a kickback scheme going on, which is possible. And we're going to be doing more and more of that. We're going to be looking at Department of Education. We're going to be looking at even our military. We're going to be looking at tremendous amounts of money, Peter, being spent on things that bear no relationship to anything and have no value. We're talking about trillions of dollars. It will be, in the end, trillions of dollars being absolutely wasted and perhaps illegally. I would say certainly in many cases illegally, but perhaps illegally overall. Quickly to follow up on what Peter was asking, have you directed Elon Musk to review Pentagon spending, given it's the biggest discretionary spending in the federal budget? Yes, I have. Pentagon, education, just about everything. We're going to go through everything, just as it was so bad with what we just went through with this horrible situation we just went through. And I guess 97% of the people have been dismissed. It was very, very unfortunate. You're not going to find anything like that, but you're going to find a lot. And I've instructed him to go check out education, to check out the Pentagon, which is. ये जरा देख लें जी आप, ये है ऑर्डर आज उसका प्रेसिडेंट ट्रम्प का, और ये इसको मेरा ख्याल है इसने जोट कर दिया होगा पूरी दुनिया में तमाम जो डीप स्टेट के जो उनके करिंदे हैं ना। मेरा ख्याल है कि उनको आज जरा फिक्र की रात आएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होगी अगर पेंटागन को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, ऑडिट किया जाता है, तो ये फिर मैसेज आएगा डाउन द रोड एवरीवेयर। देखिए, ही हैज टेकन ऑन द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जो कभी आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ अमेरिका की। उसकी वजह ये है कि आपको मालूम है, हमने भी किस्से सुने में बहुत, और ये अखबारों में भी आए हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने कुछ कहा नहीं कि एक टॉयलेट सीट $500 की, जबकि बात मैं कर रहा हूँ देखो 15 साल 10 साल पहले, $5,000 की होगी एक टॉयलेट सीट। और अजीब गरीब किस्म की चीजें। एक मुझे याद पड़ता है अच्छी तरह
कि जब ये होमलैंड सिक्योरिटी का शुरू हुआ था, हाँ, तो उस जमाने में ये बहुत बात सामने आई थी कि एयरपोर्ट्स के ऊपर उन्होंने ये आपका जो आईपैड होता है ना, उसके ऊपर एक ऐप बना के रखी हुई थी। तो जब लोग आ रहे थे, वो 2 लाइन थी उस ऐप के अंदर, वो सिर्फ ये था कि जब कोई आदमी आता था, वो एक दफा एरो यूं करता था और एक दफा एरो यूं करता था, और वो ऐप जो थी कोई $200,000 या $300,000 की बनी थी। तो मैं ये सोच रहा था कि ये तो मैं $40-50 में बना सकता हूँ। तो मतलब इस तरह का बेदरेग फंड्स का, पब्लिक फंड्स का इस्तेमाल, बल्कि लूट मार है। आपको मालूम है ना, इराक में ये जो इनकी जो पैरामिलिट्री जो थी, इनकी जो उस कोई तकरीबन कोई 15 से $20 बिलियन का हिसाब नहीं मिला। ये जो ब्लैक क्या कहलाता है, ये ब्लैक समथिंग। तो वो जो ये लोग लेके गए थे वहां पे मर्सिनरीज को अपने साथ इराक में, वो 15 से $20 बिलियन का कोई हिसाब ही नहीं मिला, खा गए वो, कोई ऑडिट ही नहीं हुआ उसका। तो इसलिए ये जो लुट मची थी अमेरिकन, सबसे बड़ा देखे ना, सबसे बड़ा जो फंड होता है डिफेंस का होता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। एक दो सेनेटर्स होते हैं बेचारे जो कि देख रहे होते हैं उसको, लेकिन उनको भी बेचारी बात है, वो पूरी फुल एक्सेस नहीं होती। ये पहली दफा ट्रम्प ने किया है, और एक्चुअली इट्स अ सिंबॉलिक। मैं आपको ये बात बताना ये इंपॉर्टेंट है खाना साहब, वी अंडरस्टैंड इट हैज अ सिंबॉलिक वैल्यू आल्सो। ही हैज टेकन ऑन दैट, जिसको आप जो कह रहे हैं ना, जो अमेरिका के अंदर ये जो पावर्स हैं, जो कि हिडन पावर्स हैं, जो सारे शॉट्स कॉल कर रही होती हैं, जिनके पास बेइंतहा पैसा है, अनलिमिटेड पैसा है, ही इज टेकन ऑन देम। तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कसाना साहब, इसको याद रखिएगा कि ये पेंटागन ही से जो रिलेशनशिप है पाकिस्तान आर्मी की, मुनीर की, उनकी, वो व्हाइट हाउस से या उनकी लीडरशिप से नहीं है। वो उनकी सिर्फ जिस बुनियाद पे ये इतना अकड़ते हैं, जो कि अयूब खान से लेके और अभी तक चली आ रही है, वो इन्होंने पेंटागन के साथ अपनी रिलेशनशिप रखी हुई है, और उसी पेंटागन की रिलेशनशिप की बुनियाद के ऊपर ये कर रहे होते हैं। तो ये कारी जर्ब लगाई है उसने इनकी। ये इनका जो स्ट्रीम है पैसों का, ये जो आ रहा है, ये बंद हो जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही कसाना साहब, आपकी आवाज, आई कैन नॉट हेयर यू। आपकी आवाज बिल्कुल बंद हो गई है। अच्छा, अभी आ रही है? अब आ रही है। आप मेरा ख्याल म्यूट कर दिया था अपने आप को। हाँ, मैंने म्यूट किया हुआ था। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि मैं आपको जो आपने बात की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसको आप जरा देखें कि किस तरीके से पाकिस्तान मिलिट्री के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि जो अभी ये जो रिपोर्ट ड्रॉप साइट ने दी है, वो कह रहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री होप्स टू ड्रैग ट्रंप बैक इनटू वॉर इन अफगानिस्तान। अच्छा जी, अब ये क्या है, वो कह रहे हैं कि द फेल्ड बैकरूम टॉक्स बिटवीन द मिलिट्री एंड पीटीआई हैव सेट द स्टेज फॉर द हुंता टू रीअसर्ट कंट्रोल एंड एस्केलेट इनटू अफगानिस्तान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो पिछले दिनों में हमने एक दो दफा डिस्कस भी की थी, और ये स्टोरी जो है इसमें उसको वो बिल्कुल आगे बढ़ा रही है, और ये कह रही है कि पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इज कंसिडरिंग लॉन्चिंग अ लार्ज स्केल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट, यानी जो कि आईएस है, जिसको आईएसकेपी भी कहते हैं, IS linked groups in neighboring Afghanistan, a dramatic move that they hope would draw the US back into the region as an ally and counterterrorism partner, according to sources who spoke to Dropsite News. अच्छा, अब ये जरा देखें वो क्या कह रहे हैं। The remarkable plan to escalate regional conflict is going hand in hand with an effort by Asim Munir, Pakistan's Chief of Army Staff General, to settle his conflict with military's major political opposition, the Pakistan Tehreek-e-Insaf Party, in order to shore up the domestic front and focus abroad. In recent meetings, the military has pushed PTI to accept a deal that would sideline its combative leader, the imprisoned former Prime Minister Imran Khan, in exchange for a political détente. अब ये जो सूरत हाल है ना, जो आज ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने पेंटागन को भी कहा है, अब उसके बाद ये जो इस तरह के जो प्लान्स ये बना रहे थे हमारे लोग, मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर भी काफी बड़ी जो है ना वो अब समझ लें कि ठंड पड़ जाएगी, क्योंकि ये अब ये होने वाले नहीं है, क्योंकि पेंटागन को अपनी मुसीबत जब पड़ जाएगी तो ये सारे के सारे जो इनके मामलात हैं, जो कि बड़ी कोशिश कर रहे थे। आपको पता है पिछले दिनों में ये भी रिपोर्ट आई थी कि जो टर्की में
फॉर्मर जो अफगान गवर्नमेंट है उसके लोगों से भी आईएसआई के लोग जाके मिल रहे थे और अब उनको वहां पे इंस्टॉल किया जा रहा था कि ताकि वो वहां पे जाके कुछ मामला जो है वो गड़बड़ करें। तो ये भी चीजें चल रही हैं। ये बल्कि मुझे याद आया जालिम खलीलजाद ने कहा था। जी हाँ, जी हाँ, बल्कि मैं आपको ये याद दिलाना चाह रहा था कि आप इस डॉट को उस डॉट से कनेक्ट कीजिए जो जालिम खलीलजाद ने जो कहा था कि वो टर्की में जाके वो जो शिकस्त खोरदा नासिर हैं अफगानिस्तान में, जिन्हें तालिबान ने मार के निकाल दिया था वहां से, अब उनके साथ जाके आईएसआई जो है वो प्लॉट कर रही है कि किसी तरह तालिबान की हुकूमत के खिलाफ उनको डिस्टेबलाइज किया जाए, उनके खिलाफ कोई रेजिस्टेंस पैदा की जाए। लेकिन मेरे ख्याल में इनको 2-3 महाज पे शिकस्त होगी, ये चलेगा नहीं। एक तो ये है कि ट्रम्प बाय नेचर इज नॉट अ वॉर मॉन्गर। यू आप अगर जब डील मेकर जी वो आप जब लोअर करते हैं, देखिए ना, रेगन बहुत ज्यादा उसकी नंबर 1 जो ख्वाहिश थी रेगन की, जो कि वो सोते जागते यही सोचता था और बल्कि वो अपनी ये लेगेसी कायम करके जाना चाह रहा था कि उसने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी है, ठीक है ना, और उसका और ये एक्चुअली हुआ, फिर आखिर में इवेंचुअली यही हुआ। लेकिन उसके नजदीक ये दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, इतनी इंपॉर्टेंट बात थी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम उस जमाने में चल रहा था, ही लुक्ड द अदर वे, और उसने डेवलप होने दिया पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, और उसने ऑल आउट जाके पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन के खिलाफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए ज़ियाउल हक को। ज़ियाउल हक को उसने यूं समझे कि लेजिटिमेसी दी, और वो फिर उसके बाद अब वो जमाना नहीं है। वो रेगन हैड अ माइंडसेट, ऑल्दो ट्रम्प भी रिपब्लिकन है, उसका वो माइंडसेट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन नंबर वो वन, उसका नंबर 2, फिर उसके बाद ये जब जॉर्ज बुश जो था जूनियर, वो उस जमाने में उसामा बिन लादेन ने वो जो अटैक उसामा बिन लादेन का नाम आया, लेकिन वो 9/11 जो अटैक हुआ अमेरिका के ऊपर, उस वक्त अमेरिका गुस्से में पागल हुआ पड़ा हुआ था। उसने अमेरिका ने ये डिसाइड कर लिया था कि जो भी हमारे रास्ते में आया उसको हम तहस नहस कर देंगे। और आपने देखा इराक में जाके हमला कर दिया बगैर किसी वजह के, कहा गया वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। और यहाँ पे उन्होंने बहाना ये किया कि उसामा बिन लादेन जो है वो उसको छुपाया हुआ है तालिबान ने, और हम तालिबान, हालांकि तालिबान ने कह दिया था कि भाई अगर लेकिन उसने कंट्री में जाके उसको ट्राई कर लो। मेरे कहने का मकसद ये है कि वो जमाना भी अलग था। उस वक्त अमेरिका ने पैसे दिए मुशर्रफ को, हर तरह की, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए। अब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, ऐसा नहीं होने जा रहा। यही मैं कहने जा रहा हूँ कि ये जो स्टोरी है, ये अगर आप पढ़ें ना, मैं बल्कि खातिन हज़रात आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस स्टोरी को जरूर पढ़ें। ये बड़ी जबरदस्त किस्म की स्टोरी लिखी हुई है, और इसमें आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें जो है वो प्लान हो रही थी। अब वो शायद नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये जो नई सिचुएशन डेवलप हो रही है, मुझे नहीं लगता कि अब पेंटागन जो है उसको तो अपनी मुसीबत पड़ जाएगी, वो इनके साथ अब कोई ना कोई इस तरह की चीज नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये है कि जो इंटरनेशनल न्यूज है वो, उसमें आप देखें कि क्या चीजें चल रही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन साथ ही साथ अब जरा हम देखते हैं जी यौम स्याह के बारे में। असल में ये जो आज का दिन है, आज का दिन आपको याद है कि पाकिस्तान के अवाम निकले थे। पाकिस्तान के अवाम उसी तरह निकले थे जिस तरह कि उनको निकलना चाहिए था। पंजाब भरपूर तरीके से उसने जवाब दिया था, तमाम सूबों ने, कराची ने, अब आप सिंध में देखें, आप केपी को देखें, बलोचिस्तान में देखें, कैसे कैसे लोग जो थे वो बाहर निकले और उन्होंने उलट पुलट करके रख दिया सारे का सारा जो मंसूबा था। लेकिन जब इनको ये पता चला कि ये मामला जो है हाथ से कंट्रोल से निकल जाएंगे, तो फिर इन्होंने इसके ऊपर, आपको पता है क्या हुआ, और सारे का सारा रात के वक्त जो है 9 फरवरी के दिन सारी की सारी गेम पलट के रख दी। आज के दिन आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए, किस तरीके से इसको मनाना चाहिए? मनाने की खैर कोई बात नहीं है, इसको याद करने की बात है। और आज जलसा भी है, और आज मुख्तलिफ जगहों पे जो मुख्तलिफ जो जलसे, क्योंकि मीनार पाकिस्तान के तो उन्होंने इजाजत नहीं दी है, तो अब मुख्तलिफ जगहों पे लोग निकलेंगे, और क्या निकलेंगे, किस तरह निकलेंगे, ये जरा बताएं। जी, एक छोटी सी बात कर लूं इससे पहले कि हम इसके ऊपर आए। ट्रंप ने कल ये बयान दिया है कि वो ईरान के रूहानी पेशवा अली खमेनाई से मिलने का और बात करने का ख्वाहिशमंद है, उसे ईरान से लड़ाई नहीं करनी है। लेकिन जाहिर बात है वो ट्रंप तो ट्रंप है, उसने फिर ये भी कहा कि अगर ईरान ने हमला किया तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये है वो तो ऑब्लिटरेट का लफ्ज यूज कर रहा था। हाँ, क्या अगर ईरान ने हमला किया तो हम ऑब्लिटरेट, लेकिन साथ में अगर उसने मुझ पे हमला किया, हाँ,
तो लेकिन उसने साथ में ये भी कह दिया है कि अली खamenei जो है मैं उनसे मिलने का ख्वाहिशमंद भी हूँ और उनसे बात करने का भी। आज वो तक नॉर्थ अमेरिका कोरिया के वाले, किसी प्रेसिडेंट ने ये बात नहीं कही थी। हाँ मैं नॉर्थ कोरिया बताने वाले चाह को रहा भी हूँ कह दिया। कि बिल्कुल ये वॉर माइंडसेट है ही नहीं ट्रम्प का, तो ये तो गलत, बिल्कुल गलत। और दूसरी बात ये कि ये जो अंदर से करने की कोशिश करेंगे ना, ये तालिबान अगर सोवियत यूनियन को वहां मार सकते हैं, अगर वो नेटो को मार सकते हैं, तो इनके ख्याल में चंद डिसिडेंट जाके अंदर से आईएसआई साथ मिलके उनको कुछ कर लेंगे। वो इतनी ज्यादा फेंटी लगाएंगे ना कि कभी जिंदगी में इनकी फेंटी नहीं लगी होगी। चले अब हम आते हैं अब 8 फरवरी के। हाँ जी, देखिए 8 फरवरी में ना केपी में तो मैं चंदाना से भी बात कर रहा था और बाकी लोगों से भी, स्वाबी में तो बहुत बड़ा शो होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और सारे लोग स्वाबी पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच गए हैं। पंजाब में थोड़ी गड़बड़ हुई है और मैं आपको बता दूं कि आई नो आपके शो में 1-2 दफा वो भी आई थी, अपना पंजाब आलिया से, सॉरी आलिया हमजा, आलिया हमजा, आलिया हमजा, आलिया हमजा आई थी। लेकिन मुझे नहीं उनकी स्ट्रेटेजी कोई बहुत ज्यादा समझ में इसलिए आई कि उन्होंने क्यों अप्लाई किया मीनार पाकिस्तान के लिए, जब अगर आपको करना था तो आपको जरूरत नहीं थी। फिर अगर आपको आप क्या समझ रही थी वो आपको इजाजत दे देंगे, तो ये जरा कंफ्यूजिंग है बहुत ज्यादा। अनलेस आलिया हमजा बहुत खतरनाक गेम खेल रही हो और उन्होंने गवर्नमेंट को उसमें उलझाया हुआ हो कि मीनार पाकिस्तान जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, और बंदों को लेके वो स्वाबी चली गई हो पीछे से, अगर ये किया है तो उन्होंने बड़ी अक्लमंदी की है। और लेकिन उसकी कोई भनक नहीं लगी अभी तक, जो कि हो सकता है वाकई ये किया उन्होंने किसी को बताए बगैर। तो इफ दैट हैपेंस, तो ये कि उनको गवर्नमेंट को उन्होंने मिलिट्री को उलझाया वहां पे कि भाई लाहौर हम मीनार पाकिस्तान आ रहे हैं, जलसा नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने कंटेनर लगा के बंद कर दिया है और पूरे सील कर रहे हैं हर जगह को। लेकिन अगर लोग ऑलरेडी निकल ही चुके हैं और अगर सवाबी पहुंच चुके हैं, एक दिन पहले अभी मैं देख रहा था सारे सहाफी सब वो पहले ही पहुंचे हुए हैं, सवाबी लोग पहुंचे हुए हैं सवाबी। तो मुझे जो अभी तक जितनी खबरें आई हैं उसमें तो ये लग रहा है कि सवाबी में जो जलसा होने जा रहा है वो बड़ा तारीखी जलसा होने जा रहा है। और उन्होंने ये भी लेकिन उसमें असल में एक मसला है ना, मसला ये है कि स्वाबी में लाखों लोग भी आ जाए ना तो उसका इम्पैक्ट वो नहीं पड़ेगा जो कि पंजाब में पड़ना था, ठीक है ना। वो तो लिखेंगे जी अपनी गवर्नमेंट है इनकी, आ गए हैं लोग, आ गए हैं, वो तो आ ही जाते हैं। नहीं, गवर्नमेंट के कहने से तो लोग 10,000 लोग थे, वो भाई गवर्नमेंट के कहने से लोग थोड़ी निकलते हैं। अगर गवर्नमेंट के कहने से लोग निकले तो ये कर लेगा कि मीनार पाकिस्तान में जलसा, ये तो खैर मेरे ख्याल से कोई आर्गुमेंट खास नहीं है कि गवर्नमेंट की इसलिए लोग आ गए। आपकी गवर्नमेंट है ना पंजाब में, आप निकाल ले लोगों को, पता चल जाएगा। देखे ना जो इम्पैक्ट पड़ना था ना मीनार पाकिस्तान पे, वो उसकी इसकी कोई जवाब ही नहीं है। नहीं लेकिन आप बात दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो है ना वो काफी लंबा प्लान होता है उसका और बहुत ही लंबा मैच खेल रहा होता है उसका। मोस्ट लाइकली इमरान खान, दिस इज नॉट, ये मेरा अपना असेसमेंट है और मेरे ख्याल में काफी हद तक सही असेसमेंट है। मोस्ट लाइकली ये इज गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट्स एंड सीरीज ऑफ जलसा, इट इज नॉट। तो अगर आप हुकूमत के सारी एनर्जी और रिसोर्सेज एक जगह उलझा दें मीनार पाकिस्तान के ऊपर उसको रोकने के अंदर, और आप दूसरी जगह जलसा कामयाब करें और फिर दोबारा देन यू डू इट अनदर डे एंड अनदर डे एंड अनदर डे, तो आप तो इनको थका थका के मार देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इमरान खान को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इमरान खान की जो प्लानिंग है और जो उसको देखे ना, उसने ये किया है ना कि जितने भी होम्योपैथिक लोग थे सबको साइड में कर दिया उसने। अब देखें अभी जो लेटेस्ट खबर आई है आपने भी सुनी होगी कि ये इमरान खान ने उसूली फैसला कर लिया है कि अली अमीन गंडापुर को निकाल दिया जाए वजारत आला से और उसकी जगह रिप्लेसमेंट लाई जाए। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट वुड बी द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जो है, आप देखें इमरान खान का ये स्टाइल नहीं है। इमरान खान कभी किसी को जलील नहीं करता, इमरान खान कभी किसी को रुसवा नहीं करता। अब सवाल ही पैदा है कि किस तरह क्या निकाला, किस तरह किया जाए। तो मेरे ख्याल में इमरान खान, ये मेरा गैस है कि मेरा जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, वो अभी अली अमीन गंडापुर से ये नहीं कहेगा कि तुम छुट्टी करो यहाँ से। वो ये कहेगा इमरान खान, उसके सीरीज वो देगा एक लिस्ट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल वो इमरान
इमरान खान को पता है कि अली यमीन गंडापुर पूरी तरह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके साथ है, तो वो इमरान खान इस तरह की बात करेगा कि आइंदा तुम किसी भी गवर्नमेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट से नहीं मिलोगे, एंड ऑफ स्टोरी, पीरियड। मिलोगे ही नहीं, तस्वीर खिंचाना तो बहुत दूर की बात है, नो मोर मीटिंग्स। और ये जो आईजी आया है तुम्हारा, इसको फारिग करो। ये अभी देखें ना, अभी असद भाई देखें जो लेटर्स लिखे गए हैं डीसीज की तरफ से और बाकी ऑफिसर्स की तरफ से, ये कितनी बड़ी एक बेइज्जती है गंडापुर के लिए कि उसकी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो हैं वो अपने लोगों को लेटर लिख के कह रहे हैं कि भाई आपने नहीं जाना, बाहर नहीं निकलना। ये तो एक किस्म की बगावत है जो ब्यूरोक्रेसी से इन्होंने करवा दी है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो इमरान खान वो कंडीशंस मेरे ख्याल में अली मीन को देगा, जो कि फेयर कंडीशन होंगी बाय द वे, उसमें कोई अनफेयर कंडीशन नहीं है। अगर इमरान खान ये कह रहा है अली मीन से कि आज के बाद तुम किसी नकवी से नहीं मिलोगे, किसी मुनीर से नहीं मिलोगे, किसी मिलिट्री वाले से नहीं मिलोगे, किसी और बिल्कुल एंड ऑफ दैट्स इट, सिर्फ अपनी हुकूमत पर फोकस करो, अपने लोगों से मिलो, इनको ऑर्गेनाइज करो। और ये जितने भी पीटीआई के वर्कर्स हैं, देखिए इमरान खान ने कल परसों बहुत स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की थी। उन्होंने कहा था अगर एक किसी पीटीआई के वर्कर को हाथ लगाया किसी ने केपी के अंदर, तो उसको मैं निपटूंगा जाती तौर पे। तो वो इमरान खान के लिए उसका वर्कर बहुत अजीज है। वो ये कहेगा कि भाई यहां केपी क्या अभी तक अली मीन गंडापुर ने जाके जो लोग शहीद हुए थे उनके घरों पे नहीं गया, उनको मिलने के लिए नहीं गया, जो लोग जख्मी हुए थे वहां नहीं गया, सबको छोड़े वो लिस्टें तक तैयार नहीं की उन्होंने कि जो लोग मिसिंग हैं। तो ये इमरान खान कहेगा कि ये सारी चीजें प्रोड्यूस करके दो, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये फिर आज आप क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? क्या स्वाबी के अलावा बाकी जगहों पे भी प्रोटेस्ट होंगे? कराची में होगा, वहां पे बलोचिस्तान में तो जाहिर है कि सद्दाम तरीन की मैं सुन रहा था, वो तो बहुत ही अग्रेसिव किस्म की तकरीर कर रहा था। क्या बाकी जगहों में भी होगा या सिर्फ स्वाबी में होगा? मेरे ख्याल में स्वाबी में सबसे बड़ा होगा, और इसके अलावा छोटे छोटे प्रोटेस्ट वगैरह होंगे। कराची में भी होगा थोड़ा बहुत, लाहौर में भी। लेकिन ऐसा नहीं होगा लाहौर में बिल्कुल नहीं होगा। लाहौर में जो लीडरशिप है वो ये कह रही है कि अगर तुम हमें नहीं जलसे करने दोगे, एक जगह जमा नहीं होने दोगे, 144 लगाओगे, ये सब करोगे, तो फिर हम फैला देंगे पूरे प्रोटेस्ट को। तो फैलाए ना, वो आई थिंक ऑनगोइंग थिंग हो। लेकिन आपकी बात वैसे दुरुस्त है कि पंजाब में जो एमएनएज और एमपीएस हैं उनकी कारकर्दगी बे इंतहा मायूस कुन थी और अभी भी है। और मेरे ख्याल में अली हमजा को जो कोऑपरेशन देना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिया है। तो और वो अभी भी बुज़दिल हैं, बहुत ज्यादा अपने अपने बिलों में बैठे हुए हैं। उनके लिए वो उनका कंफर्ट, असल में मसला ये हो गया कि उनको कंफर्ट लेवल एक अचीव हो गया हुकूमत के साथ गठजोड़ करके, साजबाज करके। बिल्कुल नहीं, उनकी दुकानें चल रही हैं ना जी, उनके प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, उनके खांचे खूंचे सब चल रहे हैं, इसलिए उनको क्या जरूरत है कि इमरान बाहर आए? जी, मैं बिल्कुल यही एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं कि वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाह रहे। वो कोई कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा ये एक बड़ी जो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। आई डोंट नो अली हमजा ने आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी या नहीं की थी, लेकिन ये मुझे मालूम है, आई नो फॉर अ फैक्ट कि शी डिड नॉट गेट, वो पीटीआई के एमएनए और एमपीए की तरफ से तो उनको कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन जाहिर है कि जो पुराने लीडरशिप है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उनको अपनी पोजीशन जो है वो वीकन होते हुए नजर आ रही हैं। उनको काफी खतरा है कि ये ना हो कि ये जगह बना लें और जनाब हमारी छुट्टी हो जाए। ये तो जाहिर है एक नेचुरल सी बात है, हमारे कल्चर में तो वैसे भी ये बहुत ज्यादा होता है, इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा होती है। और खासतौर पर जो हमाद वगैरह जैसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ याशी की है और उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अंदर से बैठ के बयान दे देते हैं, तो उनको तो जाहिर है कि तकलीफ होगी ना। कि और असलम इकबाल जैसे लोग जो है, देखे ना, असलम इकबाल आज तक नहीं बाहर। भाई क्या मुसीबत है भाई? ठीक है, अब बाकी लोग भी तो अंदर हैं ना, कई लोग अंदर हैं, एजाज चौधरी साहब अंदर हैं, बाकी लोग महमूद रशीद साहब हैं, सब लोग हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? बिल्कुल। और ये देखिए, बिल्कुल ये आप
उनको ये असल में वजह ये है कि अगर लोग बाहर निकलते हैं लाहौर में या पंजाब में जगहों पे ऑन देयर ओन, और अगर वो नहीं होते हैं एमएनए एमपी सामने, वो अपने अपने घरों में होते हैं या अपने आप को गिरफ्तार करा लेते हैं, ये भी तो एक बड़ी टेक्निक है। आप ऑलरेडी ऐसे मिले ही, हुए एस्टेब्लिशमेंट साहब, आपने कहा यार हमें गिरफ्तार करके ले जाओ। हाँ तो हाँ, वो ये तो हमेशा होता रहा है, ये तो हाँ, हमेशा तो होता है। ये जगह ना ये लेकिन अब लोग बहुत सियाने हो गए हैं खसाना साहब। आप अगर अपने आप को जबरदस्ती गिरफ्तार करवा के दफ्तर में वहां जेल में जाके अय्याशी करें, वहां पे वहां से आपको किसी रेस्ट हाउस में ले जाएं, वहां आपकी फुल अय्याशी चले, लोगों को पता चल जाता है कि कौन जान के गिरफ्तार हुआ है, कौन जो है वो नहीं गिरफ्तार। गिरफ्तार तो वो है ना जो यास्मीन राशिद गिरफ्तार है ना, उमर चीमा गिरफ्तार है ना, जो आपसे 15 महीने से गिरफ्तार है। तो ये लोग इस तरह की बातों में नहीं आने वाले, इसलिए इन्होंने पूरी कोशिश की है कि उसको कोई कोऑपरेशन ना मिले, कहीं से भी कोई सपोर्ट ना मिले। तो मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं, आई मे बी टोटली रॉन्ग, कि मे बी शी डिसाइडेड कि वो जहां से लोगों को लेकर सवा भी चली जाएंगी, वो ज्यादा बेहतर होगा। देखते हैं क्या होता है, हम इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, और कल भी देखते हैं कि क्या सूरत चलती है, और बल्कि आज पाकिस्तान में तो आज हो चुकी भी 8, तो हमारी कल होगी, तो देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया असद भाई, इंशाल्लाह। नहीं, लेकिन एक जाने से पहले देखिए, एक लाइटर नोट पे एंड करनी चाहिए चीजें। आज एक लतीफे से एंड करते हैं कि पाकिस्तान के वो इतना फनी लतीफा। आप गए होंगे कभी किसी फंड रेजर वगैरह के अंदर या किसी उसके अंदर पॉलिटिकल उसके अंदर, आपको मालूम है ना, जब बहुत ज्यादा लोग होते हैं तो वो एक मेन कमरा होता है, वहां स्पीकर होता है सामने, तो जो ओवरफ्लो रूम होते हैं दूसरे, उनमें वो स्क्रीन लगा देते हैं। तो वो जारी बात है, वो अच्छा में ये जो एक वो है ये आप अपने देखें, आप ये अपने फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, मैं आपको बता, मैं तो सिर्फ हकायक बयान कर रहा हूँ भाई। ये ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका के अंदर, उनका ये ट्रेडिशन है कि वो जब भी कोई नया प्रेसिडेंट आता है उसके लिए वो ब्रेकफास्ट करते हैं। अच्छा, और फिर उसके अंदर वो, क्योंकि प्रेसिडेंट आ रहा होता है, अच्छा ये बेसिकली तो ये फंड रेज करते हैं ना अपने लिए, ये एनजीओ है ना ये, तो वो क्या करते हैं, फिर वो टिकट्स बेचते हैं लोगों के अंदर, महंगे 100,000 200,000 के अंदर। तो वो असल में उन्होंने ट्रम्प को बुलाया था ब्रेकफास्ट के अंदर। अब ब्रेकफास्ट का मतलब थोड़ी बाकी बैठ के नाश्ता करेगा, वो कुछ बोलेगा चला जाएगा। अच्छा, अब उसके अंदर एक तो मेन रूम था, और फिर ये है कि वो जो लोग कम पैसे दे रहे होते हैं बड़ा, फिर वो ओवरफ्लो रूम होते हैं, 2 3। भाई जब मैं ईद पे नमाज पढ़ने के लिए जाता हूँ तो मेन जो हॉल होता है, अगर मैं देर से पहुंचू वो भर जाता है, तो ओवरफ्लो रूम में नमाज पढ़ने की जगह मिलती है, वहाँ माइक्रोफोन, वहाँ लाउड स्पीकर के ऊपर आवाज आ रही होती है। मैं किसी सूरत में आपको अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब के बाद जो आने वाले हैं, मुझे यकीन है कि ये शहबाज शरीफ से अच्छे वज़ीर-ए-आज़म साबित होंगे जब भी आएंगे, क्योंकि हमारी जो मुक़तदरा है उनको इस तरह के लोग बहुत पसंद आते हैं। वो हमेशा तो वो जाके देखे ना, फनी बात क्या है कि वो एक और रूम में जाके स्क्रीन के सामने बैठे और अपनी तस्वीर करके बना, तो वो इतना भौंदा है कि वो साफ लग रहा है कि स्क्रीन है वो। वैसे ही वो लग ये रहा था कि वो सिर्फ गए इसलिए हैं कि वो जाके तस्वीर बनवा ले और जाके लोगों को बताएं कि देखा वो ट्रम्प खड़ा हुआ था उधर। तो खैर इसके ऊपर इंशाल्लाह बातचीत करेंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया।